हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और अब समय आ गया है हमारे फाइनल डे की स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो ये जंग के लिए हमने तैयारी की थी। आप देख रहे होगे बैकग्राउंड में जंग की पिक्चर है, वॉर चल रहा है। ठीक है, और हमारा भी अब वॉर का फाइनल समय आ गया। हमने इसके लिए पूरे एक साल से तैयारी किया है और अब फाइनल डे में हमें क्या करना है उसके बारे में माइक्रो मैनेजमेंट करने की बातें करेंगे हम लोग। देखो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। ठीक है, एक लास्ट डे की स्ट्रेटेजी और एक वो जो 3 घंटे आप एग्जाम लिखोगे ना, उस 3 घंटे में आपको कैसे एग्जाम लिखना है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, सो आई टॉक अबाउट 4 थिंग्स। ठीक है, इस वीडियो में पहली तो आई टॉक अबाउट लास्ट डे स्ट्रेटेजी। ठीक है, लास्ट डे नहीं, एक्चुअली आपका 45 आवर्स है, तो ये 45 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी बात करेंगे। प्लस जो आप पेपर लिखोगे ना अपना, जब आप एग्जाम दे रहे होगे 3 आवर्स की, तो उस 3 आवर्स में आपको कैसे कौन सा बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, एंड लास्ट स्ट्रैटेजी, ये वीडियो आपको मेरे को समझाना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज आपका टाइम अभी बहुत कीमती है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपको इस फाइनल डे के लिए रेडी करना है। आप ध्यान से देख लो, 13 फेब को आपकी एग्जाम जो इंग्लिश की पेपर है वो 5 बजे शाम को खत्म होगी और 5 बजे के बाद ऑन दैट डे यू विल हैव 7 आवर्स रिमेनिंग। 13 तारीख को अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 7 आवर्स का टाइम है। 14 तारीख को अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास फुल 24 आवर्स का टाइम है। और 15th जिस दिन आपको कॉमर्स एग्जाम देने जाना है, ठीक है, उस दिन आपके पास 14 आवर्स का टाइम है क्योंकि आपका एग्जाम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ठीक है, इनफैक्ट 14 से भी थोड़ा कम कर लो क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। ठीक है, तो 14 भी नहीं है, एक हिसाब से थोड़ा कम ही टाइम मान के चलो। तो बेसिकली अगर राउंड अप करके देखे, ओवरऑल करके देखे, तो हमारे पास 45 आवर्स है, 45 आवर्स। लेकिन भाई यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, क्योंकि देखो आई टेल यू समथिंग, जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, आई गेव माई एग्जाम इन 2012। मेरा जो एग्जाम हुआ था वो 2012 में हुआ था। अब एक चीज सोचो, 2012 के टाइम में या इनफैक्ट कोविड से पहले किसी भी साल का अगर आप देखोगे ना, कोविड से पहले किसी भी साल का देखोगे तो किसी भी बैच को 4 डेज का, 3 to 4 डेज का गैप मिलता था कॉमर्स में। एवरी बैच बिफोर कोविड यूज टू गेट 3 to 4 डेज का टाइम। ठीक है, सबको 3 से 4 दिन का टाइम मिलता था कॉमर्स प्रिपेयर करने के लिए। हमें भी मिला है। कोविड से पहले भी जो बैचेस ने एग्जाम दिया सबको 3 से 4 दिन। आपका अगर कोई दीदी भैया ने एग्जाम दिया तो पूछ लेना, 3 से 4 दिन मिलता था। अब देखो 3 से 4 दिन अगर मिलते हैं ना तो क्या होता है, वी हैड अ लग्जरी। क्या, वी हैड अ लग्जरी कि अगर हमारा 1-2 दिन शुरू का कुछ आवर्स में हमने थोड़ा मैसअप कर दिया ना, थोड़ा प्रिपरेशन हमारी बर्बाद हो गई, तो हमें फिर भी 2-3 दिन मिलते थे रिकवर करने के लिए। अगर हमारा फर्स्ट फ्यू आवर्स एग्जाम देकर आए और अभी नेक्स्ट कॉमर्स है, 4 दिन का गैप है, अगर शुरू के कुछ आवर्स हमने थोड़ा वेस्ट भी कर दिया, थोड़ा अगर रॉन्ग स्ट्रैटेजी लगा दी, कुछ चैप्टर्स में बहुत ज्यादा टाइम ले लिए, ठीक है, थोड़ा सो गए ज्यादा, ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो भी हमारे पास रिकवर करने के लिए 3 दिन 4 दिन का टाइम रहता था, रिकवरी के लिए अच्छा टाइम रहता था। आपके में दिक्कत क्या है ना कि आपको केवल 1 डे का गैप मिला है बीच में। ठीक है, यू जस्ट हैव 1 डे का गैप। तो अगर टाइम वेस्ट किया, आपने अगर थोड़ी स्ट्रैटेजी गड़बड़ कर दी, आपने अगर एक चैप्टर में 5 घंटे लगा दिए या 3 घंटे लगा दिए या आप थोड़ा ज्यादा सो गए, तो आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको चैप्टर्स छोड़ के जाने पड़ेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट और मैं आपको वही समझाने के लिए यहाँ पे आई एम स्पीकिंग स्लाइटली फास्ट बिकॉज आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि इतना धीरे धीरे बैठ के सुने। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना है और आपको थोड़ा एनर्जाइज भी रखना है। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, थोड़ा एनर्जी बढ़ा के रखना है अपने को। अच्छा, ध्यान से सुनिए। तो अभी आपके पास टोटल है 45 आवर्स, तो क्या आप 45 घंटे पढ़ पाएंगे? नहीं। आप 2 बार तो सोएंगे, एक आप 13th की रात को सोएंगे, फिर आप एक 14th की रात को सोएंगे, तो 2 बार तो आपको सोने हैं। मान लो आप 6-6 घंटे भी सोते हैं, देखो एग्जाम में इससे ज्यादा सोना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आपका पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। बट अगर आप 6 आवर्स भी सोते हैं, 6 आवर्स आप 13 तारीख की रात को, और 6 आवर्स माइक्रो मैनेजमेंट करना है भाई। ठीक है, एक एक चीज का ध्यान रखना है। तो अगर आप 6 आवर्स में मान के चल रहा हूं कि आप एग्जाम में सीरियस हो गए और आप 6 घंटे, 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहे, तो आपका 12 आवर्स गॉन सिर्फ सोने में। एंड सोना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ब्रेन की रेस्ट के लिए, इनफैक्ट आपका फिजिकल रेस्ट के लिए सोना इंपॉर्टेंट है। तो नींद को खराब मत करना, लेकिन ओवर स्लीपिंग भी मत करना। ठीक है, आपको बाकी एग्जाम में टाइम मिलेगा, कॉमर्स में मत करो। ठीक है,
अच्छा, सोने के अलावा क्या करना है आपको? खाना पीने का भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? खाना पीना करोगे, वॉशरूम जाओगे, ये सब में आपका मान लो इतने में 3 घंटे तो मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, आपको ज्यादा भी लग सकता है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि आपके 45 आवर्स में से 15 घंटे तो ऐसे विदाउट एनी स्टडी वेस्ट हो गए, ठीक है? विदाउट एनी स्टडी वेस्ट हो गए। तो अभी आपके पास बचा कितना? इफेक्टिवली आपके पास 30 आवर्स बचे हैं। अब यही 30 आवर्स में आपको गेम करना है और इसमें आपको ब्रेक्स भी लेने हैं, ठीक है? क्योंकि आप बैक टू बैक 30 आवर्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा, बीच में आपको थोड़ा पावर नैप लेना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा म्यूजिक सुनोगे, हो सकता है थोड़ा कॉमेडी वीडियो देखोगे, हो सकता है किसी दोस्त से बात कर लोगे, जो भी है इस 30 आवर्स में। अब ये 30 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपने अगर 20 आवर्स भी ढंग के निकाल लिए ना इस 30 में से, ठीक है, इस 30 में से अगर आपने 20 आवर्स अगर अच्छे निकाल लिए तो गेम आपका है। भले ही आपने पूरे साल मेहनत किया है या पूरे साल थोड़ा मेहनत कम किया है, दोनों केसेस में आपको 20 आवर्स निकालना है। क्योंकि देखो, अगर लास्ट डे में चाहे आपने पूरे साल जम के पढ़ाई किया, बट लास्ट डे में अगर आपका चैप्टर छूट जाता है या थोड़ा प्रिपरेशन मैसअप हो जाता है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देगा। तो मेंटली ना हम लोग हार जाएंगे। फिर मेंटली हारना नहीं है, इस जंग में हमें जीतना है, ठीक है? तो इस जंग में जीतने के लिए आपको ये करना है कि 30 में से 20 आवर्स आप ढंग के निकाल दो। आप भले ही 20 से ज्यादा करो, लेकिन 20 आवर्स आप अच्छे निकालो। इस 20 आवर्स में आपको कर लेना है सब कुछ। अब ध्यान रहे, हमारे पास 15 चैप्टर्स है, ठीक है ना? 15 चैप्टर्स है। तो अगर, और उसमें चैप्टर 3 जैसा भी चैप्टर, आप समझ रहे होंगे चैप्टर 3 कौन सा है, ठीक है? तो चैप्टर्स चैप्टर्स है हमारे पास, 15 चैप्टर्स है। अगर 2-2 घंटे भी लग जाते हैं ना, 2-2 घंटे भी, तो 30 तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं आएगा। जो लोग बुक से पढ़ने की प्लानिंग बना रहे हैं कि घर जाके बुक से एक एक पेज पढ़ेंगे, भाई तुम्हारा तो हो गया फिर स्वाहा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको 2 घंटे भी लग जाते हैं, एंड लेट मी टेल यू, चैप्टर 3 जो है, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 3, जो फाइनेंस वाला चैप्टर है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, वो सब वाला, वो तो आपका 2 घंटे में होने से रहा, ठीक है? तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं चला जाएगा, आप पैनिक कर जाएंगे और लास्ट लास्ट में फिर आपका कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं हुआ ना प्रिपरेशन, आई एम टेलिंग यू टुडे इटसेल्फ, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने भले ही पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ाई किया हो, लास्ट डे अगर आप मेंटली हार के जा रहे हैं ना, इट्स गोइंग टू डीमोरलाइज यू। तो उस कंडीशन में नहीं जाना है, मैं आपको पहले ही बचा लूंगा, उस कंडीशन में नहीं जाना है। तो क्या करेंगे सर? देखो, I'll help you out। इस 20 आवर्स में कैसे करना है प्रिपरेशन, मैं आपको 2 बार करवा के दूंगा। इस 20 आवर्स में अगर मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुनेंगे तो 2 बार प्रिपरेशन करके जाओगे। और अगर जिसने भी 2 बार कर लिया, आप पूरे साल पढ़े हो या सीधा इसी दिन पढ़ रहे हो, अगर आपने 2 बार कर लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस, जब माइंड प्रॉपर फंक्शन कर रहा है ना, तो आंसर रिटेंशन बढ़ जाता है, आपको याद आ जाएगा। अगर माइंड क्लटर्ड है, अगर माइंड आपका थका हुआ है, माइंड पहले से हार गया है, तो पहले से पढ़ के भी रखे थे ना, तो उस टाइम याद करने में दिक्कत आएगा, मेमोराइज करने में दिक्कत आएगा, बहुत सारी बातें मन में चलेगी, ठीक है? जनरली नेगेटिव बातें चलेगी। तो नेगेटिविटी को काटने के लिए क्या करना है? देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। सबसे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 5 आवर्स में फुल सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? 5 आवर्स में फुल सिलेबस। सर 100% रहेगा क्या? एकदम 100% ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड रहेगा। कोई रिस्क ही नहीं लेना है हमें, ठीक है? कोई रिस्क ही नहीं लेना इसमें। ये पहली लेयर रहेगी, ठीक है? 5 आवर्स में फुल चैप्टर। सर इसमें चैप्टर 3 भी रहेगा, चैप्टर 3 भी रहेगा, मैं कराऊंगा ना आपको, ठीक है? मैं करा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे कराना है, ठीक है? आप ये वीडियो के लिए ये यूट्यूब पे आएगा। ये आएगा कब सर? आपका 13 तारीख को एग्जाम है ना, तो ये 13th की इवनिंग में आ जाएगा। मतलब 13th को मैं आफ्टरनून में अपलोड कर दूंगा। आप जब एग्जाम देकर आओगे ना, तो ये वीडियो आ चुकी होगी। 13th के आफ्टरनून में आएगा, ठीक है? 13th के आफ्टरनून में आएगा अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे, वहीं पे तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखना मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स को भी करवा देना भाई, सबको ही करो, ठीक है? सबको ही करो, लास्ट मोमेंट है, पूरा इंडिया करके जाएगा, ठीक है? तो 13th के आफ्टरनून को ये मैं अपलोड कर दूंगा। आप उस वक्त इंग्लिश का एग्जाम दे रहे होंगे दोपहर के 2 बजे, और जब आप शाम में आएंगे आपको ये वीडियो अपलोडेड मिलेगा। 5 आवर्स में ऑल कॉन्सेप्ट है। सर कैसे होगा? वो मेरा हेडेक है, तुम यार सरेंडर कर दो इसमें, मतलब पूरा जान लगा दो, ठीक है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड में मत देखना। बहुत लोगों को आदत है 2 आवर्स की 2x की स्पीड में देखने की। अगर आप 2x की स्पीड में देखेंगे, वीडियो तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट आपका फायदा नहीं होगा। आपको ये देखना है कि आपको फायदा चाहिए या आपको जल्दी वीडियो खत्म होना चाहिए, ठीक है? तो जल्दी वीडियो खत्म करके क्या कर लोगे? कहां जाना है तुमको? तुम
इसको आराम से देखो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आई एम नॉट बीइंग वेरी रिजिड, बट है ना 2x की स्पीड में देखोगे ना तो कहानी खत्म है आपकी, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा बट आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। तो 5 आवर्स में मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। सो 20 आवर्स का अपना वो है प्लान, 20 आवर्स में 5 आवर्स इसमें से करना है, 100% कॉन्सेप्ट में आपको कराऊंगा। एक लेयर जो है ना स्टडीज की वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सर इसका कुछ नोट्स भी दोगे? कि हाँ भाई नोट्स दूंगा, ठीक है नोट्स दूंगा, एक शॉर्ट नोट्स आई गिव यू, ठीक है। शॉर्ट नोट्स 11 तारीख तक दे देंगे, आप उसको प्रिंट पे लगा देना, प्रिंट करवा लेना और उसको लेके बैठना, ठीक है। नोट्स आई गिव, तो क्या है ना कि लास्ट मोमेंट में फिर आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो उसमें से। 5 आवर्स में हो जाएगा एकदम, 5 आवर्स में बेशक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपना पूरा 15 चैप्टर का नॉलेज आ गया, ठीक है, पूरा 15 चैप्टर का नॉलेज आ गया। आप इसको ब्रेक ले लेके देख सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने बोला है ना 30 आवर्स विथ ब्रेक, ठीक है। 30 आवर्स विथ ब्रेक करोगे ना तो ये 20 बन जाएगा। 30 आवर्स ब्रेक ले लेके करोगे तो कटता जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटे यहाँ गए। अच्छा नेक्स्ट, ये मेरे ऐप पे कोर्स है। अब इसमें आपको क्या करना है? सब कुछ नहीं करना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। इसमें आपको करना है केस स्टडीज की वीडियोस, ठीक है। केस स्टडीज, सर कितने केस स्टडीज की वीडियोस है? इसमें ना टोटल 4 वीडियोस है जिसका टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स है। 3 आवर्स में मैंने केस स्टडीज बहुत सारे डिस्कस किए हैं और कॉन्सेप्ट भी समझाते चला हूं वहां पे। तो अगर आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे केस स्टडी है, अब आप भूल गए कि डेलीगेशन क्या है, अरे डेलीगेशन तो याद नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको वहां पे रिवाइज भी करा दिया है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लो, सपोज आपको प्लानिंग के स्टेप्स पे केस स्टडी है, अब आपको प्लानिंग के स्टेप्स याद ही नहीं है, तो मैं वहां पे आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। इस केस स्टडी पे मैंने सिर्फ केसेस नहीं डिस्कस किए, मैंने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराया है और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर केसेस कराए हैं। तो क्या है ना, एग्जाम में चाहे केस स्टडीज आए या केस स्टडीज ना आके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। केस स्टडीज में आपको 3 घंटे लगेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 3 घंटे से कम में भी हो जाएगा। एमसीक्यूज, सर कितने एमसीक्यूज है? देखो बहुत ज्यादा 600 700 1000 एमसीक्यू करके फायदा नहीं है, अपने को 1 डे मिला है ना, तो 1 डे में मैंने यहाँ पे 100+ एमसीक्यूज अभी के लिए रखा है, ठीक है। 100+ है मेरे हिसाब से, बट आलतू फालतू एमसीक्यूज नहीं है, बहुत सिलेक्टेड एमसीक्यूज है। जैसे आप बुक कोई खरीद लोगे ना मार्केट का, तो उसमें तो रैंडम एमसीक्यूज है, मैंने क्वालिटी एमसीक्यूज इसमें डाला है, ठीक है। एनी रैंडम एमसीक्यूज वहां पे नहीं है और सबके आंसर्स वेरीफाइड करके यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो केस स्टडीज हो जाएगा और क्या है सर इसमें, और इसमें कुछ सैंपल पेपर्स है, ठीक है, उसमें कुछ सैंपल पेपर्स है। अब बात है कि कितनी देर लगेगी इसको करने में। देखो 3 आवर्स में तो केस स्टडी हो जाएगा, एमसीक्यूज आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा सारे एमसीक्यूज, और इसकी एक स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा बाद में। सैंपल पेपर में हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, आप सारे आंसर्स पढ़ लेना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है। अभी लास्ट मोमेंट में तो लिख लिख के करने का टाइम नहीं है, आप 1 घंटे से कम में हो जाएगा, आधा घंटे में भी हो जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। कुछ सैंपल पेपर्स अभी अपलोड होंगे, बाय द टाइम आप आओगे ना वो करने के लिए तब तक अपलोड हो चुके होंगे। तो आई थिंक 30 मिनट्स में ये भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बस पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स पढ़ना है। तो केस स्टडी, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सर इसका कितना मार्क्स आ जाएगा? मेरे हिसाब से आपको 25 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इतना करते हैं तो, ठीक है। और इसमें आपका टोटल ड्यूरेशन कितना लगा? 4 आवर्स, 4 आवर्स ड्यूरेशन लगा एंड 25 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सर केस स्टडी बन के, अरे केस स्टडी बन के भी आ सकते हैं, एमसीक्यू बन के भी आ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे सिर्फ आपको केस स्टडी नहीं पढ़ाया, मैंने साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाए, ट्रू फॉल्स भी आ जाए, केस स्टडी भी आ जाए, एमसीक्यू भी आ जाए, सैंपल पेपर भी है वहां पे, तो ये सब मिला जुला के ना आप 4 घंटे में, क्योंकि आपको पहले नॉलेज हो गया, 5 आवर्स आपने स्पेंड किया, नॉलेज हो गया, अब उस नॉलेज की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस किए बिना जमीन में नहीं उतर सकते ना, ग्राउंड पे उतरना है, हमें जंग लड़ने जाना है, शूटिंग की प्रैक्टिस किए बिना थोड़ी ना लड़ने जा सकते हैं। तो शूटिंग के बारे हमने सीख लिया यहाँ पे, बट शूटिंग की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 25 मार्क्स मेरे को लगता है 4 घंटे में आपकी आ जाएगी। तो सर अभी तक क्या क्या हिसाब बैठ रहा है? अभी तक हिसाब ये बैठ रहा है कि इसमें हम लोग लगा रहे हैं 5 आवर्स, ठीक है, इसमें हम लोग लगा रहे हैं 4 आवर्स, ठीक है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों ने कर भी रखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया, तो अब कर लेना, इसमें आपको 2 आवर्स से कम का टाइम लगेगा, 2 आवर्स से कम का टाइम लगेगा। इसमें मैंने 2014 से लेकर के 2020 तक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा
कुछ लोग ना मेरे को बोलते हैं कि सर ये तो पास्ट पैटर्न के हिसाब से, वो तो पैटर्न चला गया। अरे भाई पैटर्न चला गया, कंटेंट थोड़ी ना चला गया है। बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर आपने तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा दिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। अरे भाई वही क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आएगा, वही पोर्शन 5 मार्क्स का बन के आएगा, वही पोर्शन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा, वही पोर्शन से केस स्टडी पूछेंगे। कैसी बातें कर रहे हो? बहुत लोग यूट्यूब पे भी कमेंट किया, टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये तो पैटर्न चला गया। पैटर्न क्या है बॉस? कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो 2 आवर्स में मैंने ऑलमोस्ट 140 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के 7 पेपर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं 2 आवर्स से भी कम के टाइम में। ठीक है, तो सर इससे कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड है? देखो अगर आप ये कर लेते हो ना तो मेरे को लगता है 30 से 40 मार्क्स तो आ जाने चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इससे कॉमन मिलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इससे कॉमन मिलेंगे, तो ये दोनों चीज मिला दोगे तो आपका 50 to 60 मार्क्स, 50 चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स तो ये दोनों पार्ट से आ जाएंगे। मतलब अगर आप 5 घंटे रिवीजन में दे दो और 6 घंटे इसमें लगा दो, ये वाला ऐप में है, ठीक है, दिस इज नॉट ऑन यूट्यूब, बाकी सब यूट्यूब पे है। ये कंटेंट स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो पूरा चीज 6 घंटे का अगर आप प्रैक्टिस लगा दे, ठीक है, तो आपकी 50 मार्क्स से ज्यादा की गारंटी यहीं से आएगी, यहीं से आएगी। और जो बचा कुचा है तो यहाँ से हम लोग 100% तो कर ही रहे हैं ना, वी आर डूइंग 100% कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज समझ लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस किए बिना जब तक आपको देखो, एक है ना जब आपको मैं थियोरीज दिखा रहा हूँ, आई एम सेंडिंग यू कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट देखने के टाइम ना हमारा माइंड अलग टाइप से काम करता है। और क्वेश्चन जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो क्वेश्चन देखने टाइम हमारा माइंड अलग टाइप से काम करता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना 5 घंटे वाला, ये 5 आवर्स वाला, इसमें आपका दिमाग ना प्रेशर नहीं लेगा, इसमें आपका दिमाग सिर्फ कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है, इधर वाला सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग 6 घंटे लगाएंगे, ये 6 घंटे में ना आपका दिमाग दौड़ना शुरू होगा, तो अलग टाइप से काम करेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल सर क्या बात हुआ फिर? ओवरऑल 5 आवर्स इसमें, 4 आवर्स इसमें एंड 2 आवर्स इसमें, 11 घंटे में हमने पढ़ भी लिया, 11 घंटे में हमने केस स्टडी भी कर लिया, 11 घंटे में हमने सैंपल पेपर भी कर लिया, 11 घंटे में एमसीक्यूज भी कर लिया, 11 घंटे में हमने पास्ट 7 इयर्स के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसको भी कर लिया। और थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ा के करोगे तो ये लेस देन 10 आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दोगे ना, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दोगे, वीडियोस तो कंप्लीट हो जाएंगे बट आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आई टोल्ड यू ना, हमारे टाइम में क्या था, वी हैड द लग्जरी, अगर थोड़ा सा मिस्टेक किया ना तो 3 दिन मिलता था रिकवरी के लिए। आपको कोई रिकवरी का टाइम नहीं है, तो आप ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजी मत लगाना, आप जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। ठीक है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा एक नंबर का भी फायदा नहीं है। whatever you are going to do in the exam, उससे आपको और आपके पेरेंट्स को और आपके फैमिली को इससे खुशी मिलेगी। मेरे को पता भी नहीं चलेगा आप में से बहुत लोगों का मार्क्स। ठीक है, बट स्टिल एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू। तो अगर आप ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो, लेस देन 10 आवर्स में हो जाएगा। वैसे 11 घंटे का कंटेंट है, बट थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखोगे 10 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं तो कंटेंट हो जाएगा लेकिन प्रिपरेशन नहीं होगा। वीडियो कंप्लीट हो जाएगा बट प्रिपरेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो कंप्लीट करना है कि प्रिपरेशन करना है? अच्छे बच्चे लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, 10 घंटे में ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है सर, अब क्या बचे? अभी भी 10 आवर बचे हैं, तो उस 10 आवर में आप नोट्स लर्न करो, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो वो करो। ठीक है, आप इसको दोबारा कर सकते हैं, सेकेंड टाइम जब करेंगे तो स्पीड हाई करके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, देखो इस दिन क्या होगा, 15th को क्या होगा, ये जो हमारा जजमेंट डे है, इस दिन क्या होगा 15th को, 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को ये होगा ना कि हमारे माइंड में पैनिक आएगा, थोड़ा थोड़ा टेंशन, पैनिक नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा टेंशन आएगा, जो बहुत नेचुरल है, सबको आता है, मेरे को भी आया था, मेरे पिछले बैच को भी आया था, अगले बैच को भी आएगा, आपको भी आएगा। ठीक है, अगर टेंशन ना हो तो फिर आप में कोई दिक्कत है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो माइंड में टेंशन आएगा, हार्ट बीट थोड़ी तेज होगी, तो उसमें क्या होता है ना, फोकस नहीं बन पाता बुक से पढ़ने से। ठीक है, और नोट से पढ़ने से, बुक से पढ़ने से, कहीं से भी पढ़ने से, हो सकता है आपने किसी दूसरे टीचर से ट्यूशन लिए हो तो उसने कोई नोट्स दिया हो, तो वो करने से क्या है, मतलब माइंड पूरा लगेगा नहीं वहां पे, क्योंकि अलग अलग बातें चलेंगी। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं ना, टाइम बचाने के लिए इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अब की बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो क्या है ना कि आपका जल्दी से
सेकेंड टाइम भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, तब भी यू विल हैव रिमेनिंग आवर्स, ठीक है। अभी उस रिमेनिंग आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है आई विल टेल यू, ठीक है। तो ओवरऑल फाइनल टाइम 5 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, टोटल 11। अगर स्पीड बढ़ा के देखे तो लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10। इसको आप चाहो तो 2 बार भी देख सकते हो, दूसरी बार थोड़ा कम स्पीड में देखना, ठीक है। तो 15 घंटे मान लो आपके निकल गए, अभी भी 5 घंटे आपके बचे रह जाएंगे। 2 बार रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, सब हो गया, अभी भी 5 घंटे आपके बचे रह जाएंगे। सर इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे आप कहाँ सोचते हो, ठीक है। देखो 45 घंटे 20 घंटे में करना है, इतनी बार करना है, सब में 2-2 घंटे लगा दोगे तो 30 घंटे निकल जाएंगे। आपको मैंने जितना समझाया है ना, जितना जितना प्लानिंग बताई है, इतना तो कोई सोचता भी नहीं है। 15 चैप्टर्स है बॉस, 15 चैप्टर में 2-2 घंटे भी लगा दिए ना तो 30 घंटे ऐसे ही उड़ जाएंगे आपके, और प्रैक्टिस कुछ होगा भी नहीं, और पैनिक अलग करोगे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। वरना कुछ बच्चे हैं जो क्या करेंगे, घर आके पहले चैप्टर नंबर 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 बुक से करेंगे, ठीक है, बुक से करेंगे, 3 घंटा लगा देंगे उसमें, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 करेंगे, 3 घंटा लगा देंगे उसमें। फिर चैप्टर नंबर 3 करेंगे, और उनकी पूरी 6 से 7 घंटे इसमें लग जाएगी, बिकॉज चैप्टर नंबर 3 कभी एंड नहीं होगा। मेरे साथ करोगे मैं आपको ऐसे एंड करवा दूंगा, आप इसमें करेंगे इसका कोई एंड है ही नहीं, और आपका टाइम भी आधे से ज्यादा निकल जाएगा। फिर आपको 12 चैप्टर्स पेंडिंग है, और आपके पास 12 घंटे भी नहीं बचेंगे, आप रोना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में मत जाना, इस कंडीशन में मत जाना। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करो, मैं आपको 2 बार रिवीजन करा दूंगा तब भी टाइम बचा रहेगा, ठीक है। I'll make you revise 2 times, एंड तब भी आपके पास 3-4 घंटे बचे रहेंगे। उसको कैसे यूज करना है अब उस पर आता है, ठीक है। तो ये थी लास्ट डे वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है, लास्ट डे वाली स्ट्रैटेजी ये थी, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वो जो 3 घंटे पेपर लिखेंगे ना, उसमें क्या करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये 15 मिनट को कैसे यूज करना है। मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस में बताया है, बट ठीक है, जो लोग ऑफलाइन बैचेस नहीं ले पाए या जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनके लिए आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी। मैंने जब कॉमर्स का एग्जाम दिया था तो 2012 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। आई वेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है, लगभग लगभग सिलेबस ऐसा ही था, थोड़ा 1-2 चैप्टर्स आगे पीछे, मतलब कुछ कुछ ज्यादा चैप्टर्स हमारे थे, कुछ कम चैप्टर्स थे। ऑलमोस्ट 90% यही सिलेबस था, जो आप पढ़ रहे हो ना 90% यही सिलेबस था। 2012 में क्या होता था ना, पेपर 100 मार्क्स का होता था, देयर वर नो प्रोजेक्ट्स, उस टाइम प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। अभी 80 मार्क्स का होता है पेपर्स, हमारे टाइम में 100 मार्क्स का होता था। अब 2012 की बात है, मैं गया एग्जाम देने, ठीक है, एंड आई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड। हमें 4 दिन मिले थे, ठीक है, और पहला दिन मेरे को याद है मेरा थोड़ा खराब हुआ था। मतलब पहला दिन घर में गेस्ट आ गए थे, तो बहुत क्लोज गेस्ट भी थे, तो पहला जो दिन था ना वो थोड़ा गेस्ट में ही लग गया था, एंड मेरा 1.5 डे वेस्ट हो गया था, ठीक है। बट आई हैड 3 days टू रिकवर, मेरे पास वो लग्जरी था, आपके पास नहीं है, ठीक है। आपका 1.5 दिन गया तो मतलब पूरा टाइम चला जाएगा। तो व्हाट हैपेंड, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, मैंने पूरे साल भी पढ़े थे, मेरे को मॉक, जो स्कूल में मॉक एग्जाम होता है ना प्री बोर्ड, उसमें भी 90 आ गया था, एंड आई वेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर गया। और जितने भी पास एग्जाम के क्वेश्चंस थे मैंने सब कर लिया था। उस टाइम पे ट्यूशंस वगैरह होते नहीं थे, ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए, तो खुद से ही प्रिपेयर किया था, खुद से ही पास एग्जाम के क्वेश्चंस किए थे, एंड सारे पास एग्जाम के क्वेश्चंस, सारे बुक का पेजेस मुझे एकदम बाय हार्ट था, मैंने बहुत पढ़ाई किया था 1 साल में, ठीक है। अब एग्जाम जब देने गया आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, इससे पहले भी 90 आ चुके हैं, अभी मतलब जाकर अभी झंडे गाड़ने हैं ऐसे सोच के मैं गया, ठीक है। 2 बजे से पहले मतलब 1:45 में हमें पेपर मिला, 1:45 में हमें पेपर मिला, और आपको पता है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है, तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम हुआ, मैंने पहला रीडिंग किया और मेरे मतलब मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। चक्कर लिटरली नहीं, मतलब मेरे को लगा कि यार क्या है ये पेपर, किसने बनाया है ऐसा पेपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब व्हेन आई रेड द पेपर तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 40 to 45 मार्क्स आएंगे, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 40 to 45 मार्क्स आएंगे 100 में, 100 का पेपर होता था उस टाइम, क्योंकि मेरे को, अरे यार इतना तैयारी किया और मेरे को सारे क्वेश्चन नए लग रहे थे, मेरे को लग रहा था यार ये कहाँ से आ गया, ये तो सिलेबस में नहीं था, ये तो नया क्वेश्चन है, भर भर के नया क्वेश्चंस। एंड पहली रीडिंग देखो, अगर आपने भी रीडिंग किया है तो आपको पता होगा कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है ना, 15 मिनट्स जो मिलते हैं आपको रीडिंग करने में 2 से 3 मिनट लगता है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि हम लोग जस्ट ऐसे रीड करते हैं, पता चला 2 से 3 मिनट, स्लो रीडर्स जो है उनको 4 से 5 मिनट लगेगा।
बट हमारे टाइम में ना कोई केस स्टडी वेस स्टडी नहीं होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन फेंकते थे, ठीक है। तो 2-3 मिनट लगा मुझे रीड करने में, और 2-3 मिनट के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। कहाँ मैं सोच के आया था कि क्लोज टू 100 जाना है, 100 भी ला सकते हैं, और यहाँ मुझे 50 नंबर नहीं आने की हालत है। तो अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वहां पे टेंशन में सोच रहा हूँ कि अभी करे क्या। आई लुक्ड एट द वॉच, मैंने देखा कि अभी 10 मिनट रीडिंग टाइम और बचा है, तो टेंशन में 2-3 मिनट मेरा निकल गया। और आई वॉज लुकिंग एट द वॉच, तो मैंने देखा कि 10 मिनट अभी और है। तो मैंने सोचा चलो यार एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर और दिख जाए अच्छा था। तो आई स्टार्टेड रीडिंग द क्वेश्चंस। अब की बार जब मैंने सेकंड रीडिंग किया ना, ये फर्स्ट रीडिंग की बात है, जब मैंने सेकंड रीडिंग किया ना, तो मेरे को लगा कि अरे यार क्वेश्चन जो है ना, ये वाला मतलब कुछ और क्वेश्चन मुझे दिखे, जो मेरे को लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये थोड़ा घुमा के पूछा है। मतलब डायरेक्टली जो मैंने, मेरा क्या था ना, माइंड 10 years पेपर पढ़ पढ़ के ना वो थोड़ा एडजस्ट कर गया था, मतलब 10 years पढ़ने की आदत बन गई थी, मेरे को लगा था कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। बट जब मैंने देखा कि अरे क्वेश्चन वही है पर थोड़ा लैंग्वेज अलग है, तो मेरे को लगा कि यार सेकंड रीडिंग के बाद लगा कि यार मैं 70 प्लस कर सकता हूँ, इज्जत तो बच जाएगी भाई, 70 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग मैंने दिया और मेरे को लगा कि 70 प्लस तो हो जाएगा। तो थोड़ा जान में जान आया कि अरे हाँ 70 तो जा सकते हैं। एंड देन आई लुक्ड एट द वॉच, अभी भी 5 मिनट बचा था, मैंने लगा, मेरे को ये चीज समझ में आ गया था कि थर्ड रीडिंग देते हैं, तो आई अंडरस्टूड द गेम। मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे वाले एग्जाम में क्या किया ना, क्वेश्चंस वही पूछा है, कॉन्सेप्ट वही पूछा है जो वो हमेशा पूछते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। तो आई गेव अ थर्ड रीडिंग। अब की बार मुझे और कुछ क्वेश्चन समझ, अब क्या ना मेंटली थोड़ा स्टेबल हो गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए, तो अभी वो चीज भी दिखने लग गया जो पहले नहीं दिख रहा था। टेंशन में थे ना पहले, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, माइंड अगर टेंशन में रहेगा ना तो बहुत चीजें आपकी आंखों के सामने होगी, आप मिस कर जाएंगे। काम माइंड से जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएगी। तो जब मैंने थर्ड रीडिंग किया तो मेरे को लगा कि हाँ यार 90 प्लस जा सकते हैं, 90 प्लस जा सकते हैं। पेपर सेंस मेरा स्ट्रॉन्ग पेपर था, मतलब ये मैंने बहुत तैयारी की थी इस पे। तो मैंने 3 घंटे पेपर लिखे, 3 घंटे से पहले ही कंप्लीट किया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं 100 ले आऊंगा, बिकॉज आई रोट एवरीथिंग, ठीक है, मैंने सभी लिखा था। मेरे को ऐसा लगा था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, तो उसने पूछा कि कैसा हुआ एग्जाम, मैंने बोला कि यार लगता तो है कि 100 आ जाएगा। मुझे 100 नहीं आया था, मुझे 96 आया था जहाँ तक याद है, ठीक है। इको में 98, इसमें 96, तो आई गॉट 96 आउट ऑफ 100। बट 96 जो मिला वो पहले रीडिंग में नहीं मिल रहा था, पहले रीडिंग में 50 भी नहीं आता, और टेंशन अलग, पैनिक अलग, बहुत सारे अलग अलग चीजें सोचते रहते हैं। तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि जब आप 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम लोगे ना, तो डोंट रीड द क्वेश्चन पेपर वंस, एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लोग ना 15 मिनट का रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने देखा है, मैं खुद भी क्लास में जब टेस्ट लेता हूँ तो बाकी लोगों को भी आई ऑब्जर्व, वो रीडिंग टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल वो शुरू का थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे टाइटल इधर उधर देखते रहते हैं। आपने 3 बार पढ़ना है उसको, ज्यादा पढ़ो, 3 बार से ज्यादा पढ़ो, 15 मिनट आप पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहोगे ना माइंड में आपको बहुत सारे आंसर्स है, जो क्योंकि आपने 1 साल पढ़ाई की है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले पढ़ा है, अभी इमीडिएटली याद नहीं आएगा, हो सकता है 2 रीडिंग के बाद याद आ जाए, हो सकता है 3 रीडिंग के बाद याद आ जाए। अरे दिमाग को बार बार घुमाओ, वो चक्का चलाओ अपने दिमाग का, घूमेगा, आएगा आंसर। ये हुआ है मेरे साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग यू, कोई स्टोरी नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे सारे बैचेस को पता है, जब से पढ़ा रहा हूँ 2018 से, अपने सारे ऑफलाइन बैचेस को पता है, एवरीवन नोज दिस, ठीक है। तो 15 मिनट कैसे यूज करना है मैंने उसको आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू आंसर केस स्टडी। देखो केस स्टडी अगर शॉर्ट है ना, केस स्टडी अगर शॉर्ट है 2 से 3 मार्क्स वाले, तो आप उसको डायरेक्ट आंसर कर दो, मतलब जो उसमें पूछा है, जैसे मान लो उसमें केस स्टडी में घुमा करके आपको पूछा कि एडवर्टाइजिंग के 2 फीचर्स बता दो, तो आप एडवर्टाइजिंग के 2 फीचर्स बता दो। बट केस स्टडी अगर लॉन्ग वाला है, ठीक है, जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना 8 मार्क्स वाला, तो फिर आप रिलेट भी करना स्टोरी से, रिलेट विद द स्टोरी, मतलब जो भी आपको केस में स्टोरी बताया ना, तो थोड़ा थोड़ा उनका भी नाम लिख देना, उनका क्या क्या हुआ है वो भी लिख देना, एंड गिव द आंसर। तो एंड में आपको देना तो यही है, आंसर देना है, पर थोड़ा बहुत उनके बारे में भी बोल देना, केस स्टडीज के बारे में, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है,
जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, लंबा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा, शॉर्ट क्वेश्चन का आप हमेशा डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, सपोज 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस स्टडी पूछा है, तो 5 फीचर्स तो आप बताएंगे, 5 फीचर्स तो आप बताएंगे ऑफ बिजनेस स्टडीज, लेकिन शुरू में आप एक इंट्रो भी देंगे। सर इंट्रो में क्या लिखे, कुछ भी लिख दो ना, बिजनेस स्टडीज का मीनिंग ही लिख दो, इंट्रो अबाउट बिजनेस स्टडीज, और आप एक कंक्लूजन भी देंगे। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, अरे एक लाइन कुछ भी लिख दो ना कि 10 दीज वर द फीचर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, सॉरी नॉट बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, कुछ भी एक लाइन लिख दो, बट आंसर, सर इसके क्या एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं होते, बट एक तरीका होता है ना, मतलब आंसर करने का, तो वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, फुल पेपर को 3 आवर्स में कैसे करें, देखो एक आप टाइमिंग समझ के रखो, आपको 180 मिनट्स मिलेंगे लिखने के, और आपको अटेम्प्ट करने हैं 80 मार्क्स, ठीक है, ये सब सोचे हो कभी, आपको 1 मार्क के लिए 2.25 मिनट्स मिलेंगे पर मार्क, ठीक है, मतलब हर एक नंबर अटेम्प्ट करने के लिए आपको इतने टाइम दिए जाएंगे, विच इज वेरी सफिशिएंट। आपको बहुत सारे टीचर्स लोग बोलेंगे स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, अरे बहुत आराम से पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं हो जाना है। तो हर एक नंबर के लिए आपको, आप मान के चलो 2 मिनट मिलेंगे, मान के चलो एक नंबर के लिए 2 मिनट मिलेंगे, तो सपोज आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 4 मिनट इसमें स्पेंड कर सकते हैं, इसमें आपको सोचना भी है, लिखना भी है, सब चेक भी कर लेना है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप रफली मान के चलो 6 मिनट से ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कॉमर्स में, तो आपको 10 मिनट से ज्यादा मिलेगा, इनफैक्ट 11 मिनट से भी ज्यादा मिल जाएगा। और वो जो 8 मार्क्स का लास्ट वाला क्वेश्चन आता है ना, 8 मार्क्स का केस स्टडी, तो उसमें आपको 16-17 मिनट्स मिलेंगे, अच्छा खासा टाइम मिलता है, ठीक है। एक और बात, आपको एमसीक्यूज आ रहा है इस बार के एग्जाम में, आपको केस स्टडीज शॉर्ट केस स्टडीज की बात कर रहा हूं, चलो वो सेक्शन ए की बात कर रहे हैं इन शॉर्ट। सेक्शन ए में आपका बहुत टाइम सेव होगा, ठीक है। सेक्शन ए जो 16 मार्क्स का है ना, उस 16 मार्क्स में आपको बहुत टाइम सेव होगा। तो ऐसा मत सोच लेना कि सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको बहुत आराम से पार हो जाएगा, वो जानबूझ के आपको सेक्शन सी में एक लंबा क्वेश्चन दे देंगे। जैसे उन्होंने लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में क्या किया था, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 3 नंबर के लिए दे दिया था। अब बता 3 नंबर के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, आप सोचोगे अनजस्टिफाइड है, वेरी मच जस्टिफाइड है यार। आपको सेक्शन ए में कितना आराम दिया उन्होंने, सेक्शन ए में आपने कितना टाइम बचाया, तो कहीं से तो मेकअप करेंगे ना वो लोग। तो आप ये मत सोचना कि अरे ये तो बहुत अनजस्टिफाइड है यार, इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, सिर्फ 3 नंबर देंगे। आप ये भी तो देखो, सेक्शन ए में तो आपको कितना आराम दिया, तो कहीं से तो वो निकालेंगे ना टाइम। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे आपको आराम दे रहा है तो आप बहुत बड़ा कंप्लेसेंट मत हो जाइएगा, बिकॉज आगे जाके वो आपको परेशान करेंगे। सेक्शन ए में अगर वो आपको आराम दे रहे हैं, तो सेक्शन सी में वो धमाका रेडी है आपके लिए। तो यही सब रीडिंग टाइम में यही सब प्लान करना है आपको, ठीक है। और सर एमसीक्यू की कुछ बात बता दो, देखो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, आई टेल यू माई स्टोरी, अगेन माई पर्सनल स्टोरी। 2012 में ही मार्च में मेरा बोर्ड एग्जाम था, एंड देन अप्रैल मई जून में मैंने सीए का सीपीटी एग्जाम दिया था, जिसको आज के डेट में सीए फाउंडेशन बोलते हैं, हमारे टाइम में सीपीटी बोलते थे, ठीक है। सीपीटी जो होता था वो टोटल 200 मार्क्स का होता था, और उसमें पास करने के लिए आपको 100 मार्क्स लाने होते थे, ठीक है। पास मार्क्स वाज 100 एंड टोटल होता था 200 का। फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होता था, ओनली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो मार्च में मेरा एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, एंड आई हैड अप्रैल एंड मई टू प्रिपेयर। जून में एग्जाम था, जून के आई थिंक 15 तारीख को एग्जाम था, जितना मेरे को याद है 15 जून को एग्जाम था। तो आई हैड अप्रैल एंड मई टू प्रिपेयर, और जून का 10-15 दिन एग्जाम ये थोड़ा था, तो इतने दिन में मुझे प्रिपेयर करना था सीपीटी एग्जाम के लिए, फुल्ली एमसीक्यू। अब सिलेबस जो था ना, सिलेबस 75% सेम था, बोर्ड वाला ही था, ठीक है। 75% सेम बोर्ड वाला, और 25% कुछ न्यू टॉपिक्स थे।
तो 25% 2 महीने में करने के लिए आराम से टाइम था। और हमारा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा था बिकॉज हमने बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम दे रखा था। रिजल्ट नहीं आया था बट फिर भी पता था, एक अंदाजा लग जाता ना कि अच्छा एग्जाम गया था, तो कॉन्फिडेंस पूरा था। तो हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। बोर्ड एग्जाम देकर हमें लगा था कि 75% तो हो ही गया है, ठीक है, 25% के लिए कहीं कोचिंग ले लिया था हमने, तो लगा था कि आराम से हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या, देखो 15 तारीख को हमारी एग्जाम थी, 10th, सॉरी नॉट 10th, 7th, मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैंने क्या किया, एक एमसीक्यू बुक देते हैं, अभी नहीं शायद देते हैं, हमारे टाइम में देते थे वो लोग, एमसीक्यू बुक दिया था उन्होंने जिसमें टेस्ट पेपर्स थे। तो हमने एक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, कितने का, 200 मार्क्स का। हमें कितना मिला, 70 मार्क्स, 200 में 70। तो मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, 70 आया, कोई बात नहीं, फ्लूक हो गया होगा, अगली बार पास हो जाएंगे। तो मैंने अगली बार एक बार फिर से एग्जाम दिया, मैंने देखा कि मेरे को 71 मिला। अगली बार एग्जाम दिया फिर 70, अगली बार एग्जाम दिया 69, अगली बार एग्जाम दिया 71, अगली बार एग्जाम दिया 72। तो एक ही रेंज में घूम रहे थे। तब समझ में आया यार औकात ही यही है, ठीक है, अभी एग्जाम 1 वीक दूर है और तब समझ में आ रहा है कि अरे ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो अपना स्टैंडर्ड ही यही है। क्योंकि बोर्ड का स्टैंडर्ड और सीए के स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरे को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। देन व्हाट आई डिड, अब मैं आपको वो बता रहा हूं क्योंकि दिस टोटली चेंज माय गेम और यही आपको भी करना है। हुआ क्या, आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग वन पेपर इन द मॉर्निंग। तो मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सुबह को सॉल्व करना स्टार्ट किया मॉर्निंग में, ठीक है। और मॉर्निंग में मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा कि मेरे को 70s में कुछ मार्क्स आ रहे हैं। तो व्हाट आई डिड, अब अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं, इतना मार्क्स आपको मिल रहा है, मतलब आपको कितना नहीं मिल रहा है, 130 आपको नहीं मिल रहा है, तो ये 130 कहां कहां में आप मिस्टेक कर रहे हो, इस 130 मार्क्स पे मैं फोकस करने लगा कि अच्छा मेरा ये वीक पॉइंट है इसका मतलब। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड टेकिंग द बुक्स एंड आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन कि अच्छा मेरा 130 कौन कौन सा, सपोज आप पढ़ रहे हो और आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा और आपने देखा कि अरे यार ये 130 मार्क्स का आपका लॉस हो रहा है, तो आप क्या करो, सपोज आपको पता चलता है कि वो 130 मार्क्स में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, आप बुक से जाइए और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ लीजिए उसी टाइम कंप्लीट करो। एंड देन आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा जो मिस्टेक था लास्ट एग्जाम में, जो मिस्टेक था वो मैंने कुछ हद तक कवर कर लिया। फिर दोपहर को मैं एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर करने लगा, ये नून टाइम में कर रहा था दोपहर को। अभी मैंने देखा कि मेरा थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा है और वहां पे थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा हूं, बट अभी भी एरर हो रहे हैं। तो मैंने अगेन वहां कहां कहां पे एरर हो रहे थे वो सब पार्ट्स को तुरंत जाके बुक में मार्क कर लेता था और मार्क करके फिर से पढ़ता था उसको। फिर मैं रात को एक थर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर, थर्ड टाइम इवनिंग या लेट नाइट को मैं एक बार फिर से करता था। तो मैंने देखा कि मेरा थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ, मैं 80 के करीब पहुंचने लगा और ये घटने लगा। ऐसे कर करके मैंने लास्ट 7 डेज बिताए हैं। लास्ट 7 डेज में मैंने कितने क्वेश्चन पेपर किए, 3 से 4 एवरी डे। और ये करने के बाद एग्जाम से एक दिन पहले जब मैंने पेपर सॉल्व किया तो मुझे 121 मार्क्स इधर आ रहे थे। 60% सीए में बहुत होता है, मतलब 60% ऑफ सीए इज लाइक 90% ऑफ बोर्ड्स, 60% सीए में बहुत होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे कितना हो रहा है, 79। तो मेरे को समझ में आ गया था कि नाउ आई एम इन दैट रेंज कि मैं आराम से पास हो जाऊंगा। जब मैंने फाइनल एग्जाम दिया तो मेरे को 126 मिला था, विच इज 63%। 63% सीए में काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि एमसीक्यूज आपको कैसे यूटिलाइज करना है। मैंने ऐप में आपको पहले बताया था यहाँ पे कि ऐप में एमसीक्यूज दे रखे हैं, बट उसको यूज कैसे करना है, और भंडारा नहीं खोल रखा है 10,000 एमसीक्यू, 5,000 एमसीक्यू, नहीं, 100+ एमसीक्यूज। आपको क्या करना है उसमें, एमसीक्यूज में आपको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यू विल अटेम्प्ट देम, आप देखो अपना नॉलेज यूज करके आप कितना कर पा रहे हैं। अब इसमें से कुछ राइट होगा, कुछ रॉन्ग होगा। जो रॉन्ग होगा वो ऐप आपको उसी टाइम बता देगा मार्क्स की आपका इतना रॉन्ग हुआ है। तो रॉन्ग वाले पे आपको फोकस, ये एरिया पे आपको फोकस करना है। और फोकस कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला ना कि आपका वहां पे टाइम बचा था, आपने 5 आवर रिवीजन में दिया, 2 घंटे नहीं 4 घंटे ऐप में लगाए और 2 घंटे का वो धमाका रिवीजन किया, तो आपका 11 घंटा था, ठीक है। 9 आवर्स आपके अभी भी बचे हुए थे ना, हाथ में थे, इन हैंड।
तो वो 9 घंटे आपको यही करना है कि मेरा कहां कहां एरर हुआ, तो एरर को तुरंत याद करो। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आपके पास है टाइम, ठीक है। चलो मान लो 2 घंटे भी लग गए और हमने सारे एरर्स को कवर कर दिए। एक बार फिर एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट करके देखो, उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, फिर से अटेम्प्ट करके देखो। फिर से अटेम्प्ट करके देखोगे ना, आप देखोगे आपके राइट आंसर्स बढ़ने लगे, आपके रॉन्ग आंसर्स कम होने लगे। बट अगर अभी भी रॉन्ग हो रहा है, देखो कहां रॉन्ग हो रहा है यार, फिर से करने के बाद फिर कैसे रॉन्ग हो गया, उसको फिर से स्टडी कीजिए। ऐसे कर करके मेक श्योर कि ये आप एरियाज कवर करो। सब लेकिन एमसीक्यू में इतना एफर्ट देते, अरे भाई एमसीक्यू के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी तो हो जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी तो हो जा रहा है। एग्जाम में एमसीक्यू ना भी आए, वो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आपका पढ़ाई वेस्ट थोड़ी ना जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, ठीक है। तो ऐसे करके आप तैयारी करो, आप देखना आपके पास लास्ट में तब भी 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स बचे रह जाएंगे। उस 20 आवर्स में मैं कह रहा हूं, 20 आवर्स में बचे रह जाएंगे, दैट यू कैन यूज फॉर वॉचिंग दिस सेकेंड टाइम एट अ फास्टर स्पीड। इतना कर लिया तो भाई हो गया आपका काम, ठीक है। एंड में देखो चॉइस आपकी है, लड़ाई आपको लड़नी है, ठीक है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन लड़ाई तुम्हारी है, मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूं बट लड़ाई तुम्हारी है। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, लड़ाई तुम्हारी है, एग्जाम तुम्हारा है, तुम्हें जाकर के एग्जाम देना। वो 3 घंटे जंग आप लड़ोगे, मैं वहां नहीं आऊंगा, कोई दूसरा टीचर वहां नहीं आएगा, कोई दूसरा यूट्यूबर या आपका लोकल टीचर वहां पे नहीं आने वाला। उस 3 आवर्स की जंग आपको खुद ही लड़नी है। मैंने इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू आपको उस 3 घंटे का भी थोड़ा थोड़ा क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है उसके बारे में भी गाइडेंस करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे इंडिया में कोई भी इस तरीके से 45 घंटे और 20 घंटे और 30 घंटे बता के तैयारी करवाएगा, ठीक है। बट ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख सकते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, क्योंकि दूसरों का भी हेल्प हो जाएगा, और जितना हेल्प होगा आपके तरफ भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी लाइफ में, ठीक है। तो मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और इसके लिए रेडी रहना। ये वीडियो 13th को आ जाएगा, आप जब तक घर आओगे, घर आने से पहले ये वीडियो आ जाएगा। एंड जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। आप अपना दिमाग लगाने का लगा सकते हैं, लेकिन जब टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। टाइम इज वेरी लेस, बट अगर ठीक से यूज करें तो टाइम इज क्वाइट अ बिट, ठीक है। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप सब बहुत अच्छे एग्जाम दीजिए, कॉमर्स का भी, इको का भी, इंग्लिश का, मैथ्स का, जो भी आपका पेपर है सभी बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। एंड जब रिजल्ट आएगा कॉमर्स का तो मुझे जरूर बताना कि आपको कितना मिला और आपको कितना हेल्प मिला, ठीक है। हेल्प सभी को होगा। जो बच्चा 90 लाने के लायक आज है, मेरे इस वीडियो के बाद वो क्लोज टू 100 जाएगा। जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था 20 to 30 में, मेरे इस वीडियो के बाद वो बच्चा भी 60 पार करेगा, ठीक है। आप जिस भी स्टेज में थे उस स्टेज से तो आप आगे ही जाओगे इस वीडियो के बाद, इतना मेरा अश्योरेंस है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आगे, अब जितना काम की बात होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये ऐप के बारे में एक बार बता दूं कि इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो एप्पल यूजर्स है, अगर आप में से कोई है एप्पल यूजर, तो आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना, और क्लास प्लस में कोड मांगेगा तो आप LKMJX कोड डालना, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का कोड खुलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और धमाका करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।